हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोटोजोन की जो लोकोमोशन के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था लोकोमोटिव ऑर्गन एंड लोकोमोशन, उसका फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पेलिकुलर मायोनिम। इससे पहले हमने सेलुलर एक्सटेंशन सूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन कैसे होती है, फिर हमने लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया और फ्लैजेला के द्वारा लोकोमोशन कैसे होती है। आज हम पेलिकुलर मायोनिम्स के द्वारा कैसे लोकोमोशन होती है उनके बारे में देखेंगे। ये एक जो पेलिकल प्रेजेंट होती है प्रोटोजोन के अंदर, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर रहता है प्रोटोजोन में, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर जो कि पेलिकल में या एक्टोप्लाज्म या जिसको मायोनिम बोल देते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफाइब्रिल्स होती हैं लार्ज फ्लैजिलेट्स के अंदर, रिजेस एंड ग्रूव जो होते हैं यूग्लिना के अंदर देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर जो है पेलिकल या एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफाइब्रिल हो सकते हैं, रिजिस ग्रूव्स हो सकते हैं। ये पेलिकुलर जो कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर हैं, ये मूवमेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो शो करते हैं वो ग्लाइडिंग हो सकती है, रिगलिंग हो सकती है, पेरिस्टालिसिस हो सकती है, और ये माइक्रोट्यूबुल पेलिकल के अंदर के जो नीचे प्रेजेंट हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस टाइप की मूवमेंट के लिए। स्ट्रक्चर हमें पता है, मायोनिम जो है जिनको हम स्पाज्मोनिम भी बोल देते हैं, ये यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के एक्टोप्लाज्म में मिलते हैं। ये प्रोटीन फिलामेंट्स की सीरीज से मिलकर बने होते हैं जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। रिलैक्सेशन करने से इनकी जो शॉर्टन छोटे और बड़े हो जाते हैं जैसे ही कैल्शियम के एक्सपोजर में आते हैं। आल्दो जो शॉर्टनिंग है वो 100 लेंथ पर सेकेंड फास्टर देन एनी मसल, इतनी शॉर्ट जो है ये हो जाते हैं, और रिलैक्सेशन टाइम जो है इनका सेवरल सेकेंड्स में रहता है। ये स्ट्रेट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क और सराउंडेड बाय कैनाल। इन स्टेंटर में स्टेंटर्स के अंदर ये अल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड सब्सटेंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैजिलेट्स के अंदर, सीलिएट्स के अंदर और स्पोरोजोन के अंदर देखने को मिलते हैं। फंक्शन जो है इन प्राइमरी ये ऑर्गेनेली जो है वो मेटाबॉली के लिए होती है जैसे कि पैरामीशियम में देखने को मिलती है। सेकेंडरी फंक्शन जो है इनका लोकोमोशन होता है बाय मसल लाइक कॉन्ट्रैक्शन, मोनोसिस्टिस और स्पोरोजोन, जो स्पोरोजोन है जैसे कि प्लाज्मोडियम। अब अपने यूग्लिनॉइड मूवमेंट और मेटाबॉली, हमने जैसे बताया कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है इनका मेटाबॉली होता है, और सेकेंडरी फंक्शन में ये जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शो करते हैं। तो मेटाबॉली क्या होती है, ये यूग्लिना के अंदर देखने को मिलती है। बहुत पेकुलर टाइप की मूवमेंट होती है जिसमें पेरिस्टाल्टिक वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन पासिस, और पूरी बॉडी में ये वेव्स जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स फॉर्म में एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड में मूव करती है, जिसके कारण एनिमल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इसमें बॉडी जो है वो छोटी हो जाएगी जहां पर, और कुछ थिकनेस दिखाई देगी जब शॉर्ट होगी बॉडी, क्योंकि वो इंटीरियर से पोस्टीरियर साइड में जा रही है तो बॉडी की थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगी। जब वो यहाँ पर आप देखेंगे थिक और वाइड चौड़ी हो जाएगी, ठीक है, उसकी थिकनेस बढ़ने से चौड़ाई बढ़ जाएगी और शॉर्ट हो जाएगी एट एंटीरियर एंड, और फिर जो है आप देखेंगे वो मिडल एंड पे आ जाएगी, और फिर जो है वो पोस्टीरियर एंड पे चली जाती है, और जो ऑर्गेनिज्म है इस तरह का दिखाई देता है।
पहले एंटीरियर साइड में आप देखेंगे यहाँ पर बॉडी शॉर्ट हो गई, थिक हो गई, वाइड हो गई। फिर मिडल में अब आप एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड में देखेंगे तो वो बॉडी जो है वो थोड़ी लॉन्ग और थिन दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर ये मिडल में आकर थिक हो गई है, वाइड हो गई है और शॉर्ट हो गई है, और फिर पोस्टीरियर एंड में हो गई, और ये इस तरह की लोकेशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट जो है उसको हम यूग्लिनॉइड मूवमेंट बोलते हैं, और ये स्लो होती है और लिमिटेड मूवमेंट, बहुत लिमिटेड मूवमेंट, यानी कि बहुत स्लोली ये मूव करता है ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ। यूग्लिनॉइड मूवमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोनिम्स, जो कि साइटोप्लाज्म में, एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट है बिलो द पेलिकल के द्वारा होती है। फिर आती है ग्रिगाइन मूवमेंट्स। ग्रिगाइन मूवमेंट जो होती हैं ये स्पोरोजोन जैसे मोनोसिस्टिस हैं, ग्रिगाइन्स हैं, उनके अंदर देखने को मिलती है। ये एक तरह की रिगलिंग मूवमेंट होती है, और ये भी स्लो, बहुत ही स्लो काइंड ऑफ मूवमेंट होती है। इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ मायोनिम्स होते हैं, जो कि अरेंज्ड होते हैं इन लाइन बिलो द पेलिकल। इसमें भी बिल्कुल सेम आप देखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, बॉडी जो है वाइड हो गई, फिर मिडल पे वाइड हुई, फिर पोस्टीरियर एंड पे वाइड हुई, और फिर जो है एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक्सपेंशन स्टार्ट होती है तो फिर ये इस तरह से मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से जो है जो पेलिकुलर मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है ऑर्गेनिज्म के प्रोटोजोन के अंदर। तो इस तरह से हमने अपनी 4 तरह से जो मूवमेंट है उनको हमने डिफरेंट वीडियो के द्वारा जो है सीखा। पहला हमने देखा कैसे सूडोपोडिया की जो प्रोटोजोन जो है कैसे मूव करते हैं सूडोपोडिया के थ्रू। फिर हमने देखा कि फ्लैजेला के थ्रू कैसी मूवमेंट होती है, फिर सीलिया के थ्रू कैसी मूवमेंट होती है, और फिर हमने देखा पेलिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो है कैसे मूव करता है। ठीक है, तो ये पेलिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है हमें यूग्लिनॉइड मूवमेंट भी, मेटाबोली जो है वो बोल सकते हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोजोन जो है होता है। थैंक यू।